सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। Hi everyone, I Janice from Kushmanda Education. Today we will discuss in this video about STET exam of Haryana and its all detail like meaning, syllabus and all three levels and how will you crack this exam जब तक आपको इसके तीनों levels के बारे में पता नहीं होगा and how to prepare for STET exam. At the end of this video, the sample paper of the related three level is also attached. तो उन्हें भी देखना ना भूलिएगा. And so you should not forget to revise them. So let's start. Now STET जो है हरियाणा शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम हरियाणा टेट के नाम से भी जानते हैं. STET और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा यानी BSEH द्वारा लिया जाता है. इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स जो टीचर्स के लिए होता है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन STET एग्जाम. ये पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में. एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ STET सर्टिफिकेट फ्रॉम 5 ईयर टू 7 ईयर. तो इसकी जो सर्टिफिकेट की वैधता है वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा. तो एक पॉजिटिव चीज है इस एग्जाम में. एंड STET एग्जाम फुल डिटेल जानते हैं ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकें. STET is held for different level of teachers recruitment such as primary teachers यानी PT and trained graduate teachers यानी TGT and post ग्रेजुएट टीचर यानी PGT इन स्कूल रन बाय हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट. तो इसके जो 3 लेवल हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए एग्जाम होता है, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एग्जाम होता है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एग्जाम होता है जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी. अब देखते हैं हम इसकी एज लिमिट. There is no age limit to appear in the STET exam. The candidates can give as many attempts as they wish to clear the exam. यानी कितने भी हम attempt दे सकते हैं इसे clear करने के लिए. However, candidates must possess relevant education qualification with 50% passing marks to be eligible for the exam. यानी इसमें eligibility क्या है? 50% marks की है सिर्फ. तो बहुत ही easy exam है. अगर हम कोशिश करें तो इसे क्लियर कर सकते हैं और क्योंकि इसमें प्रयास की भी कोई लिमिट नहीं है. इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ STET एग्जाम और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा. तो इसका टाइप है कितने 3 लेवल हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ. PRT का लेवल, TGT का लेवल और PGT का लेवल. उसके बाद हम किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, संस्कृत में और उर्दू में. और फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर, साल में एक बार जो है ये एग्जाम करवाया जाता है. इसके बाद आता है एग्जाम का फी स्ट्रक्चर. तो एप्लीकेशन फी कितनी है? हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है. SC एंड PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के लिए लेवल 1 में आपकी 500 है, लेवल 2 में 900 है और थर्ड लेवल में आपकी 1200 है. ऐसे ही फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल इसके लिए फर्स्ट लेवल की 1000 है, सेकेंड लेवल की 1800 है, थर्ड लेवल की 2400 है. ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC और PH तो उसके लिए फर्स्ट लेवल के लिए 1000 है, सेकेंड के लिए 1800 है, थर्ड के लिए 2400. इसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन. तो प्रोसीजर क्या रहेगा इस एग्जाम का? Those candidates who have decided to make their career in the teaching line, those fulfill the eligibility and wanna serve the nation and build their career by educating the students, they all need to apply for the online applications registration by logging on the official website at www.stet.nic.in. यानी इसका एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? www.stet.nic पे जाके हमें इसका आवेदन करना होगा. इसके बाद है द टेस्ट विल बी इन 2 मोड्स यानी 2 मोड में परीक्षा होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन. तो ऑनलाइन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका CBT और ऑफलाइन में होगा ट्रेडिशनल पेपर रिटन टेस्ट. इसके बाद हम देखते हैं लेवल्स ऑफ STET एग्जाम. तो BSEH कंडक्ट दिस टेस्ट एट द फॉलोइंग 3 लेवल्स यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3. 3 लेवल होते हैं. तो पेपर 1 कौन देते हैं? हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5th यानी प्राइमरी टीचर लगने के लिए. पेपर 2 कौन देते हैं? हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 8th के लिए यानी TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर. और पेपर 3 हो गया हु वांट्स टू बी अ PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. इस हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो हर लेवल के लिए जरूरी है फॉर ऑल लेवल्स.
तो लेवल फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे कि उसमें कितनी एजुकेशन चाहिए और इसको क्वालिफाई करके हम कौन सी क्लास के टीचर जो है अपॉइंट होंगे। तो कैंडिडेट्स फॉर दिस कैटेगरी शुड हैव पास्ड इन सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स ओनली विद अ 2-year diploma in elementary education and D.Ed 4-year, B.Ed 2-year diploma in education in special education are also eligible, or graduation and passed or appearing in the final year of 2-year diploma in elementary education। ठीक है, तो इसके लिए लेवल फर्स्ट के लिए। इसके बाद हम आते हैं टीचर्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 यानी लेवल 2। तो फर्स्ट लेवल में 1 to 5 था और सेकंड लेवल में है 6 to 8। तो कैंडिडेट्स फॉर दिस कैटेगरी शुड हैव बैचलर डिग्री बीएससी, बीए, बीकॉम एक्सेट्रा होनी चाहिए। कैंडिडेट्स विद 2 years D.Ed and B.Ed और 4-year बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड BEI ED 4-year BA, BSc और BA ED and BSc ED and B.Ed special education with 50% in BA or BSc both appearing and past candidates are eligible। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन किसकी है, सेकंड लेवल की, और 50% मार्क्स के साथ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं लेक्चर्स ऑफ क्लास 9th to 12th, ये आपका लेवल 3 है। कैंडिडेट्स फॉर दिस कैटेगरी शुड possess the postgraduate यानी PG degree in the concerned subject with at least 50% marks for a recognized university, matric with Hindi, Sanskrit और senior secondary graduation और post graduation with Hindi as one of the subject। तो 50% marks के साथ आपकी इस क्वालिफिकेशन के साथ आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, लेवल 3rd। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्क्राइब्ड बाय BSEH यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा जो सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने तैयारी करनी है हर लेवल की, जिस भी लेवल का आपने एग्जाम देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल फर्स्ट के लिए, जिन्होंने प्राइमरी टीचर के लिए यानी PRT के लिए एग्जाम देना है। तो कितने क्वेश्चन आएंगे उनके पेपर में, नंबर ऑफ MCQs होंगे 150 यानी आपका एक क्वेश्चन जो है उसके 4 आंसर दिए होंगे और आपने एक आंसर जो राइट है उसे टिक करना होगा। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 150। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगी आपकी 2.5 hours यानी 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें जो कितने सेक्शन है, इसमें 150 क्वेश्चंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो 30 MCQs होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लैंग्वेज बेस्ड पेपर होगा, 15 MCQs हिंदी लैंग्वेज से आएंगे और 15 MCQs इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे। टोटल जो है लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 30 MCQs और आपके मार्क्स होंगे 30। उसके बाद आप आते हैं जनरल स्टडीज पे। इसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके 10 MCQs आएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से जो है 10 MCQs आएंगे और इसका भी मार्क्स कितने होंगे, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका मैथ देखते हैं, मैथ में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे MCQs यानी 30 मार्क्स के। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज के कितने आएंगे, 30 MCQs आएंगे, वो भी 30 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका जो पेपर है वो इन सेक्शनों से आपके क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो है 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। क्वेश्चन के साथ आपके आंसर दिए होंगे, आपने राइट आंसर को क्लिक करना होगा। तो ये हम लेवल 1 की बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो लेवल 1 में पूछे जाएंगे। द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स यानी 6 से 11 साल तक के बच्चों की नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशनों पे ही ध्यान केंद्रित करके हमने इस सेक्शन की तैयारी करनी है। द टेस्ट आइटम्स फॉर लैंग्वेजेस जो पोर्शन होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश का विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो है द टेस्ट आइटम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस लैंग्वेज विल फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज जो है रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट यानी हरियाणा स्टेट की पूरी जो है हमें जनरल नॉलेज रखनी है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके इस पोर्शन की तैयारी करनी है।
अब हम आते हैं लेवल 2 पर, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कौन से सेक्शन से किस टाइप से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में से वही 30 MCQ आएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। इसी तरह लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे 15 हिंदी में से आएंगे और 15 इंग्लिश में से आएंगे, वही 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडीज में भी 30 MCQs आएंगे। तो कैसे आएंगे? 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके और अवेयरनेस के आएंगे, तो वो भी क्या होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, तो जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा अपना ग्रेजुएशन में उससे रिलेटेड जो है ये होगा, और इसमें से आपके कितने MCQ आएंगे, 60 आएंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे। तो टोटल फिर वही है आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे लेवल 2 के लिए। उसके बाद हम आते हैं लेवल 2 के क्वेश्चनों की नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं। द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 11 to 16। पहले था हमारा 6 to 11, अब है 11 to 16, तो लेवल बढ़ गया है सेकंड लेवल में। उस पर हमने ध्यान केंद्रित करके फोकस करके 11 से 16 साल के बच्चों की नीड्स, उनकी प्रॉब्लम, उनके सॉल्यूशन, वो पूरा ध्यान में रख के इस सेक्शन की तैयारी करनी है। उसके बाद द टेस्ट आइटम्स फॉर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पोर्शन जो होगा वो सेम रहेगा जो लेवल 1 में था, हिंदी इंग्लिश। विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेम एज इट रहेगा। सिर्फ हमारे को जो पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो आपने यहाँ पे एज चेंज हो गई है चाइल्ड की, बाकी एज इट इज सेम है दोनों। And the question in the test for level 2 will be based on the topic of the prescribed syllabus of the Board of School Education Haryana for class 6 to 10, but their difficulty standard as well linkage would be up to the senior secondary stage। ठीक है, तो अगर हार्ड पेपर आएगा तो उसका लेवल बढ़ सकता है, वैसे मोस्टली आपने 6 to 10 तक के स्टैंडर्ड की जो है तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए। हमने सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी हिंदी में कर रखी है, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, होम साइंस में, सोशियोलॉजी में, फिलोसफी में, पंजाबी में, उर्दू में, हिस्ट्री में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में हमने वो सब्जेक्ट तैयार करना है जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। B.Ed भी होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है और 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम मैट, और उसके बाद मैट्रिक विद जो है होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत किसी में से भी, और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपकी सारी लेवल 3 की जो है क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, सर्टिफिकेट जो होना चाहिए। उसके बाद है आपका लेवल 3 में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, सेम रहेंगे 150। ड्यूरेशन क्या है एग्जाम की, वही 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स। उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, वही 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन 15 हिंदी में से आएंगे, 15 इंग्लिश में से आएंगे, सेम रहेंगे, 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपकी जनरल स्टडीज का वही 30 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके और अवेयरनेस के होंगे, वही 30 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उसके क्वेश्चन जो है 60 आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। अब टोटल मार्क्स वही 150 का, यानी आपने क्या देखा, तीनों लेवल्स में जो है सिर्फ आपका थोड़ा थोड़ा फर्क है चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। और एक थर्ड लेवल में आपका एक सब्जेक्ट का पेपर आ जाता है जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लेवल 3 के क्वेश्चन जिस टाइप से आएंगे उनको डिस्कस करते हैं। द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 14 to 17 ईयर्स। यानी इस सेक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले लेवल में आपने किया था 6 to 11 ईयर्स ओल्ड, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल में किया आपने 11 to 16 ईयर ओल्ड, अब थर्ड लेवल में क्या 14 to 17 ईयर्स ओल्ड के बच्चों की नीड्स, प्रॉब्लम, सोल्यूशन
क्वेश्चन को ध्यान केंद्रित करके आपने सारी प्रिपरेशन करनी है इस सेक्शन की। उसके बाद आता है फिर वही सेम लैंग्वेज। मोस्टली जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। आपका लैंग्वेज और जनरल नॉलेज जो हरियाणा की है वो एज इट इज सेम रहेगी। मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह वो भी सेम रहेंगी। सिर्फ आपका थर्ड लेवल में सब्जेक्टिव जो है वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे आपके। तो लेवल अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चंस का योर लेवल, जो भी लेवल के आप दे रहे हैं एस्टेट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, क्वेश्चनों का लेवल भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो लास्ट लेवल है तो हार्ड क्वेश्चन होंगे, आप क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उससे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड ऑफ योर क्वालिफिकेशन। सो द टेस्ट आइटम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस लैंग्वेज विल फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। तो बाकी सब सेम रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में थोड़ी चेंजेस होगी अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। इसके बाद आपका क्वेश्चंस लेवल क्या रहेगा? द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर लेवल 3 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा फॉर क्लास 9 to 12। पीछे आपका कौन सा था? 6 to 10 था सेकंड लेवल में, अब इस लेवल में क्या है? 9 to 12 है। बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल लिंकेज कुड बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज। भाई मुश्किल पेपर आएंगे तो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मोस्टली नहीं तो 9 to 12 तक ही का स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करना है। तो उनकी कठिनाइयों के साथ जो है लिंकेज सीनियर सेकेंडरी चरण तक हो सकता है, तो लेवल बढ़ घट सकता है। आपने जो है पूरी फुल प्रिपेयर होके हर लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल। अब हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो अभी तक आपने तीनों लेवल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं कि तीनों लेवलों में एक सेम ही है, 150 है। तो क्वेश्चन इन एस्टेट विल बी मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यूज आएंगे आपके। तो एमसीक्यूज मीन होता है कि आपका क्वेश्चन होगा और उसके 4 आंसर होंगे, आपने राइट आंसर को क्लिक करना होगा। उसके बाद जो ईच क्वेश्चन है जो कैरिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है? विल बी 230 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। इन द एस्टेट ऑनलाइन एग्जाम टोटल 150 क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी मार्किंग नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव है। लैंग्वेज ऑफ पेपर जो है वो बायलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगा आपका पेपर और इंग्लिश में भी। उसके बाद आप प्रिपरेशन कैसे करें इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये पोर्शन ध्यान देना है कि सब में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी बाल विकास का पोर्शन तीनों लेवल्स में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेवल उसमें जो है थोड़े चेंजेस हैं। प्राइमरी स्कूल के लेवल के लिए आपको 6 to 11 ईयर्स के बच्चे की नीड्स, उसकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। सेकंड लेवल में अगर दे रहे हैं आप एग्जाम तो उसमें एलिमेंट्री चाइल्ड है यानी 11 to 16 ईयर ओल्ड है, उसमें प्राथमिक बच्चे हैं, उनकी नीड्स, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ध्यान में रख के आपने आंसर देना है। इसके बाद लेवल 3 है 14 to 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसमें भी आपने वही करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू आप बच्चे की एज को देख के और अपना ध्यान पूरा उस पर फोकस करके क्वेश्चन कीजिए कि उस एज के बच्चे में जो नीड्स और प्रॉब्लम है उनका क्या सॉल्यूशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में। उसके बाद जो है कंसेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन से, वो देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी सीखने का संबंध एक बच्चे का अपने टीचर्स से कैसा होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। या पेरेंट्स से कोई भी मतलब सर्कमस्टांसेस दे देते हैं कि बच्चा इस सर्कमस्टांस में है तो वो क्या करेगा, उससे क्या सीखेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी वो उनकी ग्रोथ कैसी होगी। सिचुएशन देंगे, मतलब मोस्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। सिचुएशन दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका लेवल है, और तो उसमें बच्चे की एज के अकॉर्डिंग सिचुएशन को देख के आपने क्वेश्चनों को हैंडल करना। फिर उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो उससे रिलेटेड भी आ जाता है। हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाएंगे कि बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में है तो क्या करेंगे आप, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ध्यान से सोच के अगर आप आंसर देंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। और सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर एंड पेरेंट्स, इस टाइप से सारा जो है सर्कमस्टांसेस मिला के एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन। अब आते हैं हम लर्निंग एंड पेडागोगी, यानी अध्यापन, यानी हमने पढ़ना कैसे है। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी उनकी नीड्स क्या है,
वो समझना है, बच्चों के साथ आपका कैसी रिलेशन रहेगी एज ए टीचर वो समझना है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते ही आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। कुल मिला के जो है एक एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है एज ए टीचर आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपको आएंगे कि आप एज ए टीचर कैसे परफॉर्म करती हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ये देखा जाएगा, यानी क्या है, बच्चों की रणनीतियां हो गया, सामाजिक गतिविधि, सीखना, सीखने और सामाजिक संदर्भ, मतलब एक समाज में एक बच्चा क्या सीखता है, एक स्कूल में ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा क्या करेगा, उसका टीचर क्या करेगा, इस टाइप से कुल मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इजीली अगर आप ध्यान से सिचुएशन को देखेंगे तो हो जाएगा आपसे। अब पेडागोगी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट अभी हमने डिस्कस किया, पेडागोगी डिस्कस करते हैं। इसमें क्या, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। एज ए टीचर आप बच्चों की नीड्स, उनकी एरर्स, उनकी जो भी सिचुएशन बेस्ड उनकी कमियां हैं वो कैसे दूर करेंगे, ये आपने तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करके उसका आंसर देना है क्वेश्चन का। मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा और सीखना, मतलब एज ए टीचर आप मोटिवेट कैसे करते हैं किसी सिचुएशन में किसी बच्चे को। एंड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, यानी आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कुल मिला के क्या है, एज ए टीचर आप एक बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं लैंग्वेज के पोर्शन पे। तो लैंग्वेज के पोर्शन पे हमें क्या स्टडी करनी है, एक तो कंप्रीहेंशन, या हम देखेंगे भाषा की समझ के अकॉर्डिंग इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सिर्फ आपका भाषा का विकास वो चेक करेंगे एग्जामिनर। उसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों वही है, सेम कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका दोनों में से, उससे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप आते हैं अब हम आते हैं जीके एंड सब्जेक्टिव पोर्शन पे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जीके पेपर में आप एक तो हरियाणा की जीके तैयार कर लीजिए, एक जनरल अवेयरनेस आपकी सामान्य जागरूकता का टॉपिक तैयार कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में आप मैथ, रीजनिंग, एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये सब तैयारी कर लीजिए। साइंस में साइंस ही आएगी। सोशल स्टडीज में आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड पोर्शन तैयार करना है। सोशल साइंस में आपने सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं। हिंदी में आपका जो है पेडालॉजिकल इशू, हिंदी भाषा का विकास वगैरह, इसमें मुद्दे जो है वो उस टाइप से क्वेश्चन याद करने, सेम एज इट इज आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो लेवल 3 के लिए होगा, और वो होगा आपका जो आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको आएंगे। लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, आपने एग्जाम की तैयारी करने के बाद एडमिट कार्ड्स हैविंग रोल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड द नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल हैव टू बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड, और htatonline.com पे जाके अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है, और उसके एक दो एक्स्ट्रा प्रिंट आउट भी निकालने हैं। मिस हैपनिंग होने पे यूज़ कर सकते हैं आप उसे। और उसके बाद आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम देना है, और इसे पहले ही अटैम्प्ट में क्रैक करने की सोचना है। और इसे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं खुद से नोट्स बना के, या आप हमारी हेल्प चाहेंगे तो हमारे पास भी एचटेट के नोट्स अवेलेबल हैं, और अब आप इसकी पूरी डिटेल्स हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो है तीनों लेवल के जो सैम्पल पेपर हैं वो डाउनलोड कर दिए हैं, जहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के अपनी रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप इस कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले किसी भी लेवल का आप प्रिपेयर हो जाएं कि आपने रिवाइज कर लिया है और आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न पे आना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।